बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बहुत अच्छी न्यूज़ सुना रही हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में जॉब्स अनाउंस की गई हैं और ये जॉब्स कौन कौन सी हैं और ये इस जॉब के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है और इसमें कैसे अप्लाई करना है, इसकी एज लिमिटेड क्या है। आज मैं पूरा इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यूज़ आप तक पहुंच जाए। हमारा चैनल आपको जॉब्स के हवाले से अपडेट देता रहता है। स्टार्ट करते हैं। ये जो जॉब्स हैं खैबर पख्तूनख्वा में अनाउंस की गई हैं और ये जो जॉब्स हैं ये रेगुलर बेस पे ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं। ये जो जॉब्स हैं सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट में अनाउंस की गई हैं और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे पहले जो वैकेंसी है पैथोलॉजिस्ट BPS 18 है और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए और उसके साथ या डिप्लोमा होना चाहिए। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए और इसके साथ डिप्लोमा होना चाहिए। और इसकी जो एज लिमिट है और इसके लिए जो एज है वो 25 से 45 तक है और इसकी जो पोस्ट है वो 1 है और मेरिट पे 1 है। उसके बाद दूसरी वैकेंसी है हेमियोलॉजिस्ट की भी सेम रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी सेम क्वालिफ़िकेशन है और इसकी भी जो सीट है वो मेरिट पे 1 है। और उसके बाद है एनालिस्टिक के लिए भी जो रिक्वायरमेंट है, जो इसकी क्वालिफ़िकेशन है सेम ही है, वो ही है और इसकी भी मेरिट पे सिर्फ एक ही वैकेंसी है। उसके बाद है मेडिकल ऑफिसर BPS 17 है और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन MBBS होना चाहिए या MBBS होना चाहिए, MD रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए एंड डेंटल काउंसिल में। और इसके लिए जो एज है वो 21 से 35 है और इसकी जो सीट्स हैं वो 12 है, मेरिट पे 9 है, डिसेबल के लिए 1 है और माइनॉरिटी पे 2 है। और उसके बाद है वुमेन मेडिकल ऑफिसर BPS 17, इसके लिए भी MBBS होना चाहिए और इसकी जो एज है वो 21 से 35 है और इसकी जो वैकेंसी है वो 4 है, मेरिट पे 2 है, डिसेबल के लिए 1 है। और उसके बाद है फिजियोलॉजिस्ट BPS 17 है इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है DPT होनी चाहिए, फिजियोथेरेपी 5 ईयर की और इसकी जो एज है वो 21 से 35 है और इसकी जो सीट है वो 2 है, वो मेरिट पे है। उसके बाद है फार्मासिस्ट BPS 17 है, इसके लिए फॉर्म D होनी चाहिए यानी फार्मेसी होनी चाहिए और इसकी जो एज है वो 21 से 35 है और इसकी जो सीट है वो 1 है, वो भी मेरिट पे है। उसके बाद है नर्स BPS 16 है, इसके लिए BS होना चाहिए या BSc होनी चाहिए, 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए और वो डिग्री रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए विद नर्सिंग काउंसिल से और इसके लिए जो एज है वो 21 से 35 है और इसकी जो सीट है वो 8 है, मेरिट पे है। उसके बाद है जूनियर क्लिनिकल टेक्नीशियन BPS 12 है, इसके लिए सेकेंडरी होना चाहिए यानी इंटर होनी चाहिए और उसके साथ मिडवाइफ या लेडी हेल्थ वर्कर का कोर्स होना चाहिए। इसके लिए एज जो है 18 से 13 है और इसकी जो सीट है वो 7 है, मेरिट पे 6 है और माइनॉरिटी 1 है। उसके बाद है जूनियर क्लिनिकल टेक्नीशियन पैथोलॉजी और इसके लिए भी सेम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और इसके लिए भी सेम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए यानी कि इंटर होनी चाहिए और इंटर के साथ लेडी हेल्थ वर्कर का या मिडवाइफ का कोर्स होना चाहिए और इसकी जो सीट्स हैं वो 16 है, मेरिट पे इसकी 13 है, फीमेल की 1 है और माइनॉरिटी पे 2 है। उसके बाद है जूनियर क्लिनिकल टेक्नीशियन BPS 12, इसके लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है और इसकी जो एज है वो 18 से 13 है और मेरिट पे इसकी 4 सीट्स हैं। उसके बाद है जूनियर क्लिनिकल टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी BPS 12 और इसके लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है। उसके बाद है जूनियर क्लिनिकल टेक्नीशियन सर्जन BPS 12, इसके लिए भी सेम ही रिक्वायरमेंट है यानी कि इसके लिए भी सेम ही डिग्री चाहिए। उसके बाद है नंबर 15 पे
जूनियर क्लिनिकल टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी BPS 12, इसके लिए भी सेम ही रिक्वायरमेंट है। नंबर 16 है एडमिन अकाउंट ऑफिसर BPS 17 होनी चाहिए, इसके लिए BCom या MBA फाइनेंस होनी चाहिए और इसके लिए जो एज है वो 21 से 35 है और इसकी जो सीट्स हैं वो 2 है मेरिट पे। उसके बाद नंबर 17 पे है असिस्टेंट डायरेक्टर BPS 17 है और इसके लिए सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस में होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स MBA या LLB होनी चाहिए और इसकी जो एज है वो 21 से 35 है और इसकी जो सीट है वो 4 है, 4 ही मेरिट पे हैं। उसके बाद नंबर 18 पे है असिस्टेंट BPS 16 है और इसके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर के स्किल्स यानी कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और इसके लिए जो एज है वो 18 से 30 है और इसकी सीट 6 है। उसके बाद है कंप्यूटर ऑपरेटर BPS 16 है, इसके लिए भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए सेकंड क्लास में और इसके साथ IT का डिप्लोमा होना चाहिए और इसकी जो सीट है वो 8 है, मेरिट पे 1 है, फीमेल की 1 है और माइनॉरिटी कोटा की 2 है। उसके बाद नंबर 20 पे है जूनियर स्केल सेलेनोग्राफर, इसके लिए इंटर होनी चाहिए और उसके साथ टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, MS वर्ड और MS एक्सेल की और इसके लिए एज जो है 18 से 13 होनी चाहिए और ये जो सीट है वो 2 है, मेरिट पे भी 2 है। और उसके बाद नंबर 21 पे है जूनियर क्लार्क BPS 11 और इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो है इंटर होनी चाहिए और उसमें टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए यानी कि कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए और इसकी सीट 4 है, मेरिट पे 2, फीमेल के लिए 1, माइनॉरिटी कोटा 1। इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लिंक ले लीजिएगा। इसका चालान जो है आप जैज़ कैश या इजी पैसा या UBL बैंक के थ्रू इसका आप पे कर सकते हैं और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 20 फरवरी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यूज़ आप तक पहुंच जाए।